का प्रतिष्ठित स्कूल डॉन बॉस्को स्कूल, जो कि एफिलिएटेड है सीबीएसई से, जहां 10+2 तक के बच्चों को उच्चतम शिक्षा प्राप्त करते हैं। आपको बता दें, बीबी पाकर दरभंगा में कई वर्षों से प्रतिष्ठित स्कूल डॉन बॉस्को स्कूल में नए सत्र में आरंभ है। अपने बच्चों के भविष्य को करें उज्जवल, स्मार्ट बनाएं और बेहतर बनाएं। दरभंगा का प्रतिष्ठित स्कूल डॉन बॉस्को स्कूल, जो कि आपके बच्चों के फ्यूचर को बनाता है। दरभंगा के जिलाधिकारी कौशल कुमार ने प्रारूप निर्वाचन सूची का प्रशासन को लेकर प्रेस वार्ता का आयोजन किया। अपने कार्यालय कक्ष में शुक्रवार को आयोजित प्रेस वार्ता में जिलाधिकारी दरभंगा सह जिला निर्वाचन पदाधिकारी कौशल कुमार ने निर्वाचन सूची का विशेष ज्ञान प्रशिक्षण 2025 के क्रम में प्रारूप निर्वाचन सूची का प्रशासन को लेकर जानकारी दिया। भारत निर्वाचन आयोग के निदेशालय में अर्हता तिथि 1 जुलाई 2025 के आधार पर निर्वाचक सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण 2025 के क्रम में आज दिनांक 1 अगस्त 2025 को प्रारूप निर्वाचक सूची के प्रकाशन के साथ विशेष गहन पुनरीक्षण के प्रथम चरण का कार्य सफलतापूर्वक संपन्न किया गया है। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार विशेष गहन पुनरीक्षण के क्रम में दिनांक 24 जून 2025 को जिला के सभी 10 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की निर्वाचक सूची में दर्ज निर्वाचकों का B0L0O0 के द्वारा घर घर जाकर सत्यापन किया गया है। सत्यापन के क्रम में दिनांक -25.06.2025 से दिनांक 26 जुलाई 2025 तक निर्वाचकों के बीच गणना प्रपत्र एन्यूमरेशन फॉर्म का वितरण, भरे हुए गणना प्रपत्र का संग्रहण एवं B0L0O0 ऐप के माध्यम से गणना प्रपत्र अपलोड करने का कार्य किया गया है। पत्रकारों से बात करते हुए जिलाधिकारी दरभंगा कौशल कुमार ने और क्या कुछ कहा, उनकी तमाम बातों को हम सुनवा रहे हैं। प्रथम पड़ाव का पूर्ण कर लिया गया है और 24 जून 2025 को करीब 30,03,167 मतदाता थे वोटर लिस्ट में। उन सभी मतदाताओं को जो डायरेक्शन के आलोक में इन्फॉर्मेशन फॉर्म भरना था विथ और विदाउट डॉक्यूमेंट्स, तो आज के डेट में 25 जुलाई तक ये भरने का कार्यक्रम था। तो उस डेट तक 27,99,852 लोगों ने अपना इन्फॉर्मेशन फॉर्म भरा है और जो डायरेक्शन था जिसका इन्फॉर्मेशन फॉर्म भरा जाएगा उसका नाम ड्राफ्ट प्रारूप मतदाता सूची में रहेगा। तो आज हम लोग ने 27,99,852 लोगों का ड्राफ्ट मतदाता सूची पब्लिश किया है और करीब 2,03,315 लोगों का इन्फॉर्मेशन फॉर्म नहीं भराया था, जिसका सूची भी हम लोग पॉलिटिकल पार्टी के साथ शेयर किए हैं और उनसे अनुरोध किए हैं कि आप लोग इसका जाँच करके इसमें कोई अगर योग्य व्यक्ति छूट गया है तो इसका नहीं भरा पाया किस कारण से, तो उसका आप लोग दावा कर सकते हैं। आज 1 अगस्त को ड्राफ्ट मतदाता सूची का पब्लिकेशन हुआ है। इस ड्राफ्ट मतदाता सूची में जो नाम है उसके अगेंस्ट में आपत्ति किसी व्यक्ति के द्वारा या फिर कोई व्यक्ति जिसका नहीं भरा पाया वो अगर कोई दावा करना चाहते हैं या फिर कोई नए इलेक्टर्स मतदाता के मतदान केंद्र पर नाम ऐड कराना चाहते हैं तो वो दावा आपत्ति लेने का समय जो है आज से लेकर 1 सितंबर तक रहेगा। उस पीरियड में दावा आपत्ति दे सकते हैं। जो भी दावापत्य प्राप्त होंगे उसको हम लोग 1 सितंबर से लेकर 25 सितंबर तक हम लोग डिस्पोज करेंगे। डिस्पोजल के पश्चात हम लोग 30 सितंबर को फाइनल मतदाता सूची हम लोग पब्लिश करेंगे। इसमें जो दावापत्य प्राप्त करने के लिए जो वोटर फैसिलिटेशन सेंटर भी हम लोग सभी प्रखंड कार्यालय में, सभी नगर निकाय कार्यालय में लोग खोल रहे हैं, जहाँ पे कोई आम नागरिक आके दावापत्ति कर सकता है, चाहे वो ड्राफ्ट सूची में किसी का नाम है उसके अगेंस्ट में आपत्ति हो या फिर कोई नए वोटर ज्वाइन करना चाहते हैं या फिर जिसका छूट गया है, जो 24 जून में इसका नाम था और नहीं हो पाया है, वो भी दावापत्ति अगर सही है तो कर सकते हैं।
इसके अलावा BLA जो अपॉइंट हुए सभी पॉलिटिकल पार्टी के द्वारा, वो लोग भी BLO को दावपत्ती दे सकते हैं, लेकिन एक बार में 10 आपत्ति ही दे सकते हैं, ही नियम बना है। और आपत्ति देने के साथ एक डिक्लेरेशन ऑफ फॉरवर्डिंग लेटर भी देना पड़ेगा कि जो आपत्ति किया गया है वो मैंने जांच कर लिया, सही पाया है, अगर जांच नहीं पाया, मैं गलत पाया जाएगा तो मैं दंड का भागी हूँगा। तो इस तरह का ऑनलाइन भी आपत्ति लोग दे सकते हैं। तो कुल मिला के आज ड्राफ्ट सूची का पब्लिकेशन हुआ है, 1 महीने तक हम लोग आपत्ति प्राप्त करेंगे और डिस्पोजल करके। आयोग का यही उद्देश्य है, हम सभी का यही उद्देश्य है कि कोई भी योग्य मतदाता सूची में रहने से वंचित ना हो, और कोई भी अयोग्य मतदाता हमारे मतदाता सूची में ना रहे, ताकि हमारा मतदाता सूची जो है शुद्ध रहे और बिल्कुल फेयर रहे। थैंक यू। सबसे ज़्यादा जो है 2 लाख के अप्रोक्स आया है कि फॉर्म भराया गया, तो उस कौन से लोग वैसे व्यक्ति हैं ज़्यादा से ज़्यादा इसमें? ये जो 2,03,315 लोगों का जो सूची है, बेस सूची भी हम लोगों ने पॉलिटिकल पार्टी को विधानसभा वार, मतदान केंद्रवार हमने शेयर कर दिया है। इसमें कौन है ये आंकड़ा हम लोग नहीं रखते हैं, क्योंकि जो भी इन्वेस्टमेंट फॉर्म नहीं भरा है, चाहे वो किसी भी समुदाय के लोग हों, इसमें नहीं भरे, उनका नाम नहीं है। तो पॉलिटिकल पार्टी से यही अनुरोध किया कि आप लोग इस 2 लाख को क्रॉस चेक करना 1 महीने में कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। हर मतदान के भी 10, 15, 20 वोटर्स हैं, तो एक बार क्रॉस चेक कर लेंगे अपने BLA के माध्यम से, तो सही समय पर उनका दावापत्ति आ पाएगा, ताकि योग्य मतदाता इसमें से फाइनल सूची में आ पाए। दूसरे देश के भी कोई मिले हैं क्या सर इसमें? आपके का संज्ञान में आया क्या? तो नहीं, अभी आंकड़ा हम लोग को ऐसा नहीं है। हम लोग जो इसका इन्वेस्टमेंट फॉर्म नहीं भराया है वो हम करेंगे। ड्राफ्ट मतदाता सूची में इनका नाम है, उसका बारे में अभी जांच वगैरह होगी, डॉक्यूमेंट्स लिया जाएगा, और डॉक्यूमेंट्स के बाद जो ERO का सेटिस्फाई होंगे तो उनका फाइनल सूची में जाएगा। तभी केवल जिसका फॉर्म अपलोड हुआ है उसकी सूची हम लोग दी है, जिसका फॉर्म अपलोड नहीं हुआ है उसकी सूची हम लोग दी है। दावापत्ति डिस्पोजल का काम नेक्स्ट फेज में होगा। अगला फेज हम लोग 1 महीना दावापत्ति लेने का है, उसके नेक्स्ट मंथ में डिस्पोजल कराएगा, तो उसमें हम लोग जांच तो इसमें कोई फिक्स जगह किया गया कि BLO फलाने जगह जाएंगे, कोई कैंप लगाएंगे, वहीं लोग जाए, या डोर टू डोर जाएंगे, क्या है? नहीं, BLO को दावापत्ति लेने के लिए डेजिग्नेटेड ऑफिसर हम लोग अपॉइंट कर दिए हैं, नोटिफाई कर दिए हैं, और पॉलिटिकल पार्टी से अनुरोध किया गया कि BLA उस मतदान केंद्र पर अपॉइंट कर दें, और सारे BLO जो कुछ नए बने हैं, क्योंकि नए मतदान केंद्र बने हैं, सभी का अद्यतन फ़ोन नंबर हम लोगों ने पॉलिटिकल पार्टी से शेयर कर दिया है। और सभी BLOs को कल ट्रेनिंग भी हुई थी, उनको निर्देश दे दिया गया है कि आप लोग जो BLAs हैं वो उनके साथ संपर्क में रहेंगे, उनके साथ दावापत्ति जो दिया जाएगा उसको सही तरीके से हम निराकरण करेंगे। इन एडिशन जो वोटर फैसिलिटेशन सेंटर है, वहाँ पे लोग अगर BLO नहीं एक्सेस नहीं हो पाता तो वहाँ पे आके दावापत्ति दे सकते हैं। सर, आदर्श विद्यालय में पुराने जो बड़े पदाधिकारी है, ट्रांसफर होकर यहाँ आया, अभी तक उनका नाम है बहुत सारे लोगों का। देखिए, जो यहाँ के अस्थायी माने जो ऑर्डिनरी रेजिडेंट है उनका तो नाम रहेगा वोटर लिस्ट। जो पुराना आए थे उनका भी तो उनका हम लोग देखेंगे, उसके अगेंस्ट में कोई आपत्ति वगैरह आएगा उसको हम हटाएंगे। सर, पुराना और नया कितने बूथ है? पुराने जो बूथ जो थे 10 विधानसभा में 2944 बूथ थे, और आयोग के डायरेक्शन के आलोक में 1200 से ज़्यादा मतदाता किसी मतदान केंद्र में नहीं होने चाहिए। ऐसे 702 मतदान केंद्र थे। कुछ मतदान केंद्र को वोटर शिफ्टिंग करते हुए रैशनलाइज किया गया है, और कुछ मतदान केंद्र पे उसी लोकेशन पे नया बूथ बनाया गया है, कुछ जगह मतदान केंद्र के लिए नए लोकेशन बनाया गया है। तो टोटल 385 नए मतदान केंद्र बने हैं। तो कुल मतदान केंद्रों की संख्या अभी 3329 हो गई है। सर, मालूम कैसे चलेगा जो है या नहीं? इसमें DM ने जनता दरबार में किए कई समस्याओं समाधान। जिलाधिकारी दरभंगा श्री कौशल कुमार ने जनता के दरबार में आए 28 परिवादियों की समस्याओं को बड़े धैर्य से सुना और समस्याओं का त्वरित निवारण किया, और शेष आवेदनों को समाधान के लिए संबंधित पदाधिकारी को निर्देश दिया। आज जनता दरबार में ऊर्जा विभाग, गृह विभाग, खाद्य एवं उपभोक्ता विभाग, शिक्षा विभाग, ग्रामीण विकास विभाग, पंचायती राज विभाग, नगर विकास एवं आवास विभाग, पथ निर्माण, समाज कल्याण विभाग, ग्रामीण कार्य विभाग, सामान्य प्रशासन, स्वास्थ्य विभाग, जिला भू अर्जन आदि विभाग से संबंधित आवेदन आए। जिलाधिकारी ने अधिकारियों को कहा कि बिहार सरकार का लक्ष्य है कि जन शिकायतों को समाधान में सर्वोच्च प्राथमिकता दें।
श्री कौशल कुमार जिलाधिकारी दरभंगा ने सभी से संबंधित शिकायतों को सुना और 5 मामलों का ऑन द स्पॉट समाधान किया। तारांकन दरभंगा नगर निगम क्षेत्र में नालों की सफाई करने के लिए नगर आयुक्त को मोबाइल पर कई महत्वपूर्ण निर्देश दिया। एक आवेदक अपना आधार में नाम को सही कराने के लिए आया था, जिसको जिलाधिकारी ने तत्काल IT मैनेजर पूजा को अधिकृत किया। उन्होंने संबंधित पदाधिकारी को कहा कि नल जल योजना सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है, इसे प्राथमिकता के आधार पर जल की समस्या दूर कराना सुनिश्चित करें। जिलाधिकारी ने सभी संबंधित पदाधिकारी को कहा कि शिकायतों को निष्पादन में सर्वोच्च प्राथमिकता दें। इस अवसर पर अपर समाहर्ता जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी अनिल कुमार, उप निदेशक जनसंपर्क सत्येंद्र प्रसाद, जिला भू अर्जन पदाधिकारी बालेश्वर प्रसाद, जिला पंचायती राज पदाधिकारी प्रशांत कुमार, नोडल IT सेल पूजा चौधरी आदि उपस्थित थे। 2 साल भए गेलै सर मर्डर कए देलकै। एगो नवीन सिंह अंदर 1.5 साल में गेलै और सब फिरारी छै। आ हमे ये कागज लेके बौखल फिरै छियै। मैं सर देलखिन छलै कागज भरि के दै छै DLS में, ओतो नहीं काम हमरा भए। कतल आलियन है जनता दरबार में, कतल आलियन है। हाँ निया के ले लेलिए सर। की चाहे छियै? चाहे छियै जे मतलब हमरा पति के मर्डर कए देलक, 2 बाल बच्चा ये, तो हमरा निया चाहिए। अंदर अखन तरीक नहीं गेले हन, सब अपन अपनी के सबके बाल बच्चा कमा के खिबै छै। हम 2 प्राणी अपन 2 बाल बच्चा लेके अपना अथी छी। 2 गो रोड घटना कहिया भेलै? 2 साल से ऊपर भए गेलै सर। 2 साल से ऊपर भए गेलै। DM साहब हमरा कागज दै छथिन, DLS में जाइ छियै, ओतो नहीं हमरा काज होइ छै। घनश्यामपुर में 5 लाख रुपया दे के अपन सब अपना अपनी के सब छै। कौन सा थाना क्षेत्र में घर छै अहाँके? घनश्यामपुर थाना छियै सर। की नाम भेलै अहाँके? इंदू देवी। जेकर साथ ई होलै मर्डर भेलै एकर की नाम है? सियाराम सिंह। अपना दौड़ दियाद के अपना दौड़ दियाद के आपसी में भेल मामला है। खुलेआम शराब बिक रहा है। DM साहब के यहाँ आवेदन दे दिए हैं, लेकिन अब उसका 2 सप्ताह हो गया, अभी तक कोई नंबर पर फोन नहीं गया। शराब तो बंद है, तो फिर कैसे? नहीं, खुलेआम प्रशासन बेचा रहा है। कहाँ पे ये मामला हो रहा है? कुशेश्वर स्थान की बात है, दरभंगा जिला के अंतर्गत आता है। क्या इसमें आपको क्या दिक्कत हो रहा है? दिक्कत क्या है? बेटी बहनों की प्रतिष्ठा लूटी जा रही है और प्रशासन देख रहा है। खुलेआम मर्डर हुआ है, बलात्कार हुआ है वहाँ, लेकिन खुलेआम शराब बिक रहा है। गांव के लोग इसको लेकर, गांव का लोग बंदूकधारी के निकट कौन जाता है? कब से ये चल रहा है कारोबार? ये चल रहा है 4 वर्ष से चल रहा है। कितने प्रशासन चले गए। तो आप क्या चाह रहे हैं यहाँ जनता दरबार में? जनता दरबार में 2 सप्ताह पहले दिए हैं, लेकिन अभी तक मोबाइल पर मैसेज भी नहीं गया। आप अभी आए हैं, क्या चाह रहे हैं? चाह रहे हैं DM साहब से मिलने के लिए चाह रहे हैं। क्या मिल के क्या कहेंगे? मिल करके इस विषय में रखेंगे। क्या शराब बंद होना चाहिए। कौन सा क्षेत्र से आए आप? ये दरभंगा जिला में कुशेश्वर स्थान का है। क्या नाम हुआ आपका? रमेश दास। ग्राम पोस्ट कौन सा है? ग्राम पकाही है, पंचायत पकाही जजरा। आपका नाम क्या हुआ? रमेश दास। आप भी आए हैं, आपका क्या मामला है? कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने दिव्यांग बच्चों के साथ मनाया डॉक्टर मदन मोहन झा का जन्मदिन। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने आज शुक्रवार को डॉक्टर मदन मोहन झा के जन्मदिन के अवसर पर एक अनोखे तरीके से जश्न मनाया। कार्यकर्ताओं ने पुआ होम स्थित दिव्यांग बच्चों के स्कूल पहुंचकर बच्चों से केक कटवाकर खिलाया और उपहार वितरित किया। इस कार्यक्रम का आयोजन राहुल गांधी युवा ब्रिगेड की ओर से अखिलेश झा और रजनीश चौबे ने किया। इस अवसर पर मौजूद कांग्रेस जिलाध्यक्ष दयानंद पासवान, पूर्व जिलाध्यक्ष सीताराम चौधरी, मो असलम, रियाज अली खां, मनोज झा, रतिकांत झा, संदीप शेखर झा, सुमन, एहसान सिद्दीकी, सैयद तनवीर अनवर, सिद्धांत गंगनानी, डॉक्टर जमाल हसन, मो चांद, सावन कुमार झा, पंकज कुमार आदि ने डॉक्टर मदन मोहन झा के स्वास्थ्य और दीर्घायु की कामना की और उनके नेतृत्व में समाज सेवा के कार्यों को आगे बढ़ाने का संकल्प लिया। अच्छा फोटो होगा ना, तुम पहले काम करो।
फोटो में जो कमी रहेगा ना अगला साल पूरा कर लेंगे, फिर जन्मदिन आएगा, फिर बर्थडे आएगा। बहुत लोगों का बर्थडे आएगा। बैठिए आएगा ना, मोमबत्ती तो आएगा, आप बैठिए ना। बच्चे नहीं आप बैठिए भाई, देखते बहुत मीडिया में हमारा जो है ना पुड़िया पत्ती तो खाओ हैप्पी बर्थडे खिलाइए बाबू, हम खाते हैं सब लोग, आइए तो खिलाते जाओ बच्चे खिलाइए, काटिए बाबू, आगे निकलिए, ये ले बाबू, जाओ ना यार, मिल गया बच्चा, मिल गया, तुमको मिला जी, हो गया, तुमको मिला, तो बाकी भी है, मिल गया, टॉफी लो, टॉफी लो, हेलो तुम मुझे ना बेटा, नाश्ता बोल नहीं गया, निकल नहीं गया, भाई छूटना नहीं चाहिए भाई, आप लोग यहाँ आप लोग जाकर नाश्ता ले लीजिए, आराम से संभाल के हेलो चलाओ, बड़ा बेटा तुम भी लो, चलो चलो, और किसी को नहीं मिला नाश्ता रे बाबू, हेलो हेलो नाश्ता लो, नाश्ता लो, चलो बच्चों दीजिए टॉफी दीजिए, चलिए रुक जाओ और लो तो बिस्किट भी लो, चलिए ठीक है, पानी नहीं दिया, खुशी की बात है कि हम लोग के मिथिलांचल सहित पूरे बिहार प्रदेश के नेता आदरणीय डॉक्टर मदन मोहन झा जी का जन्मदिन के शुभ अवसर पर आज दरभंगा में राहुल गांधी ब्रिगेडियर के नेतृत्व में ये उनका जन्मदिन मनाया जा रहा है। हम लोगों को बहुत काफ़ी खुशी है कि हम लोगों के युवा आज अपने प्रिय नेता आदरणीय मदन मोहन झा जी का जन्मदिन मनाए हैं और इस शुभ अवसर पर हम तमाम कांग्रेस दल को आमंत्रित किए हैं। हम डॉक्टर मदन मोहन झा जी के प्रति ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि वो स्वस्थ रहें और इसी तरह मिथिलांचल और बिहार की अपना सेवा करते रहें, यही हम लोगों की शुभकामना। मिथिलांचल के सपूत बिहार सरकार के पूर्व मंत्री, हमारे कांग्रेस पार्टी प्रदेश के पूर्व अध्यक्ष, जन जन के नेता डॉक्टर मदन मोहन झा जी का दरभंगा के पुअर होम में गरीब असहाय अनाथ बच्चों के बीच मना रहे हैं और उनकी दीर्घायु मंगल शुभकामना की कामना करते हैं। वो हमेशा स्वस्थ रहें, हमेशा हम लोग का प्रेरणादायी जो है उनका जो आशीर्वाद बनता रहता है वो आशीर्वाद बना रहे। इन तमाम लोग बातों को लेकर के आज हम लोग डॉक्टर मदन मोहन झा जी का बर्थडे मना रहे हैं। आपका परिचय? दयानंद पासवान, जिला अध्यक्ष, दरभंगा जिला कांग्रेस कमेटी। मिथिलांचल के लोकप्रिय नेता डॉक्टर मदन मोहन जी का जन्मदिन है, उसके उपलक्ष्य में हम लोगों ने यह तय किया ये नेत्रहीन बच्चों, दिव्यांग बच्चों का ये आश्रय स्थल है, यहाँ रहते हैं, उनके बीच इस खुशी को बांटा जाए, इसके लिए हम लोगों ने यहाँ प्रोग्राम किया। बच्चों से केक कटवाया, बच्चों के हाथ केक खिलाया हम लोगों को, क्योंकि हमारे लिए भी खुशी और गर्व की बात है कि हमारे नेताजी का जन्मदिन है। तो इसी को हम लोग जो है लोगों के बीच में जो है बच्चों के बीच में यहाँ जो किया, और हम लोग यहाँ लगता है कि जहाँ आकर जानकारी मिली कि यहाँ कोई आते नहीं,
अब हमने भी ये तय पाया कि अब जो भी किसी ऐसे जयंती मनाएंगे या किसी की सालगिरह तो हम चाहेंगे कि यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा लोग पहुंचे। और जब बच्चों को खुशी मिलती है आने से एक दिन तो टाइम देना चाहिए 2 घंटा। आ रहा है। दिसंबर 2023 नाच जेआरएफ के छात्रों ने कुलपति को सौंपा ज्ञापन। तारांकन 2 दिन में कार्रवाई नहीं हुई तो छात्र आंदोलन और न्यायालय का लेंगे सहारा। तारांकन ललित नारायण मिथिला वीवी में आयोजित पट 2023 के नामांकन में जेआरएफ दिसंबर 2023 को शामिल नहीं करने के खिलाफ आज नाच जेआरएफ के छात्रों ने कुलपति को ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन सौंपने वाले में सुनील कुमार सिंह, आदर्श बिहारी बुद्धप्रिय, लोकेश राज, रोशन कुमार यादव, मोहम्मद सरफराज अहमद, राहुल कुमार पासवान, सुनील कुमार शामिल थे। तारांकन इस अवसर पर आरवाईए राज्य उपाध्यक्ष संदीप कुमार चौधरी, आयसा नेता प्रिंस राज शामिल थे। तारांकन छात्र ने अपने ज्ञापन में कहा है कि हम सभी नाच जेआरएफ दिसंबर 2023 के छात्र हैं। बहुत मेहनत कर नाच जेआरएफ की परीक्षा पास करते हैं लेकिन वीवी हमें आज पट 2023 से वंचित कर रही है। उन्होंने कहा कि अगर वीवी प्रशासन हम लोगों का नामांकन नहीं लेती है तो हम लोग आंदोलन के साथ साथ न्यायालय का भी शरण लेंगे। तारांकन वहीं इस अवसर पर आरवाईए राज्य उपाध्यक्ष संदीप कुमार चौधरी ने कहा कि वीवी प्रशासन की मनमानी चरम पर है। वीवी के अधिकारी पेट नोटिफिकेशन और रिजल्ट को लेकर कंफ्यूज है। श्री चौधरी ने कहा कि वीवी प्रशासन की संवेदनहीनता के खिलाफ आंदोलन से लेकर न्यायालय तक सवाल उठाया जाएगा। उन्होंने कहा कि ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय मेरू विश्वविद्यालय है। यूजीसी के ग्रांट और दिशा निर्देश पर चलने वाला विश्वविद्यालय आज यूजीसी सीएसआईआर के रिजल्ट पर अपना कंफ्यूजन क्लियर नहीं कर पा रहा है। परीक्षा परिषद का निर्णय हास्यास्पद है। उन्होंने अभिलंब छात्रहित में विश्वविद्यालय को निर्णय करने का अपील किया है, अन्यथा आंदोलन उग्र होगा और छात्र न्यायालय के शरण में जाएंगे जिसकी सारी जिम्मेदारी विश्वविद्यालय प्रशासन की होगी। तारांकन वही आयसा नेता प्रिंस राज ने कहा कि छात्रों के कंप्लेन के बाद भी वीवी प्रशासन संवेदनहीन बनी हुई है। दर्जनों छात्रों ने रिजल्ट गड़बड़ी को लेकर आवेदन दिया है लेकिन वीवी प्रशासन जांच करने के बजाय नामांकन की प्रक्रिया शुरू कर दिया है, जो कि बहुत ही दुखद है। उन्होंने कहा कि वीवी प्रशासन अभी तक बिना रोस्टर ठीक किए हुए ही नामांकन की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी है। उन्होंने कि वीवी प्रशासन की संवेदनहीनता को लेकर जल्द ही राजभवन को जल्द ही अवगत कराया जाएगा। 22 जुलाई से हम लोग विश्वविद्यालय के पदाधिकारियों को जगा रहे हैं, लेकिन विश्वविद्यालय की जो गलत नीति है उस नीति में आप देखिए कि किस तरीके से विश्वविद्यालय यूजीसी से भी आगे अपने आप को रख करके जो नेट जेआरएफ छात्र है दिसंबर 2023 के वैसे छात्रों को इंटरव्यू लेकर के पैट के परीक्षा से बाहर कर दिया गया है, जबकि फर्स्ट प्रायोरिटी रिसर्च में होता है। जो नेट जेआरएफ अभ्यर्थी होता है उसका पहला प्रायोरिटी होता है, उसके बाद पैट के छात्रों का प्रायोरिटी होता है। लेकिन विश्वविद्यालय पूरे तरीके से संवेदनहीन बना हुआ है, जिसके खिलाफ आज हम तमाम छात्र जो नेट जेआरएफ पास हैं और आज एकजुट होकर के हमने कुलपति महोदय को आवेदन दिया है। अगर इस आवेदन के माध्यम से कि छात्र हित में कुलपति महोदय नहीं सोचते हैं, विश्वविद्यालय नहीं सोचती है, तो छात्र जो है अनिश्चितकालीन आवरण अनशन हाई कोर्ट के तरफ रुख करेगी और राजभवन में भी हम लोग जो है इस समस्या को लेकर के जाएंगे। लेकिन हम ये कहना चाहते हैं कि विश्वविद्यालय को कि किस तरीके से कि ये पैट का रिजल्ट आया है, उस पैट के रिजल्ट में कई तरह की गड़बड़ियां हैं कि हम लोगों को रिजल्ट लेकर के भी हम लोगों को नहीं डाला गया रिजल्ट में। क्यों नहीं डाला गया? इसलिए कि विश्वविद्यालय के जो पदाधिकारी हैं उनको विश्वविद्यालय नियमावली पता नहीं है, उनकी कमियां हैं। उनको अध्ययन करना चाहिए कि विश्वविद्यालय में जब नेक होगा उस नेक में भी नेट जेआरएफ के छात्र रहेंगे तो इसको अंक मिलेगा। लेकिन विश्वविद्यालय के पदाधिकारी नेक कराने के नाम पर केवल पैसा उगाही करते हैं, इसीलिए इन लोगों की नैतिकता के ऊपर सवाल है। और विश्वविद्यालय के कई शिक्षक कई पदाधिकारी भी इस पर चाहते हैं कि छात्र हित में समस्या का जो है समाधान हो, लेकिन कुछ लोगों की जो है नीतियां गड़बड़ी है। इसके कुछ लोग में कौन है? विश्वविद्यालय के पदाधिकारी हैं
विश्वविद्यालय के जो मुख्य जो पदाधिकारी हैं वो दिग्भ्रमित हुए हैं। इसीलिए हम लोग का कहना है कि पूरे तौर पर आप अपने विश्वविद्यालय की नियमावली का अध्ययन कीजिए और नेट जीआरएफ जो छात्र है उसको 2023 पैट में शामिल करिए। अगर शामिल नहीं करिएगा तो इसके लिए हम लोग हाई कोर्ट जाएंगे। हाई कोर्ट हम लोग नहीं जाना चाहते हैं कि अगर हम लोग हाई कोर्ट जाते हैं तो जो पैट में और भी छात्र हैं उनका भी रिजल्ट जो है पेंडिंग होगा। हम लोग चाहते हैं कि विश्वविद्यालय स्तर पर जो है मामला का समाधान हो, विश्वविद्यालय प्रशासन संवेदनशील हो। अगर नहीं हुआ तो नहीं होगा तो हम लोग पूरे तरीके से आज हम लोगों ने निर्णय लिया है कि हम 2 दिन तक इंतजार करेंगे। 2 दिन तक अगर विश्वविद्यालय प्रशासन छात्र हित में अगर कोई फैसला नहीं लेती है तो हम लोग अनिश्चितकालीन आमरण अनशन पर भी बैठेंगे। कहाँ दिए हैं आवेदन? हम विश्वविद्यालय के कुलपति महोदय के कार्यालय में आज आवेदन दिए हैं और वहाँ से आश्वासन भी मिला है कि कुलपति महोदय मुख्यालय में आएंगे तो आप लोगों से एक डेलीगेशन भी कराया जाएगा। तो इसीलिए हम लोग 2 दिन का अल्टीमेटम दिए हैं। 2 दिन में अगर नहीं होता है तो हम लोग अनिश्चितकालीन आमरण अनशन में जाएंगे और हाई कोर्ट की तरफ भी रुख करेंगे। परिचय दीजिए। सुनील कुमार। आइए। समस्या को लेके आप कई वर्षों से आंदोलन कर रहे हैं और समस्या का समाधान भी हुआ। आज जो समस्या का इन लोगों का समाधान है, जेआरएफ हैं इन लोग और इन लोगों का जो है सो नामांकन नहीं हो पाया पीएचडी में। क्या मनसा है विश्वविद्यालय का और क्या लगता है आपको? देखिए, ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय में जो वर्तमान प्रशासन है वो प्रशासन का जो कार्य करने का शैली है, तरीका है, वो कहीं ना कहीं ये बतलाता है कि एक कन्फ्यूज प्रशासन विश्वविद्यालय में चल रही है। और इसका ये ताज़ा उदाहरण है कि पैट 2023 को लेकर के जो परीक्षा परिषद की बैठक हुई और जो नोटिफिकेशन आए और परीक्षा को संचालित कराने को लेकर के जो कोर ग्रुप बनी, जिसमें विश्वविद्यालय के परीक्षा नियंत्रक, DSW, इंस्पेक्टर कॉलेज साइंस, NAC के कोऑर्डिनेटर, ये तमाम प्रमुख लोग जो सीनियर प्रोफेसर हैं, एक अपने आप को अनुभवी, आप कह सकते हैं कि अनुभवी प्रोफेसर हैं और पदाधिकारी के स्तर पे भी एक अनुभव रखते हैं, इन लोग की एक कोर ग्रुप है। जो कोर ग्रुप ने जो फैसला लिया वो छात्र विरोधी फैसला लिया। नोटिफिकेशन जब पिछले 22 जुलाई को हम लोगों ने आंदोलन किया, उस वक्त जब हम लोगों ने नोटिफिकेशन को पढ़ा तो नोटिफिकेशन अपने आप में हास्यास्पद है। नोटिफिकेशन किसी भी एक बात को क्लियर करता हुआ नहीं दिखता है। इन्होंने जो नोटिफिकेशन निकाला और फिर फॉर्म भरने का जो इन्होंने ऑनलाइन प्रक्रिया लिया उसमें काफ़ी अंतर है। फिर इन्होंने जो रिजल्ट निकाला उसमें भी गड़बड़ियाँ हैं। इंटरव्यू हो गए। तो कुल मिलाकर के जो विश्वविद्यालय प्रशासन है वो कन्फ्यूज है। और सबसे बड़ी बात है कि मिथिला विश्वविद्यालय मेरू विश्वविद्यालय है और मेरू विश्वविद्यालय वो किसी के कृपा से नहीं है। यहाँ के छात्र और शिक्षक का जो रिसर्च के प्रति जो सिंसियरिटी है उस आधार पर ये मेरू है। तो मेरू विश्वविद्यालय के पदाधिकारी इतने संवेदनहीन हैं कि छात्रों के भविष्य के प्रति वो जवाबदेह नहीं बनना चाहते हैं। अभी जो विद्यार्थी विश्वविद्यालय में आए हैं वो नेट जीआरएफ है और नेट जीआरएफ पास करने के लिए कितना दिनों तक पढ़ना पड़ता है, कितना मेहनत करना पड़ता है, ये तमाम लोग जान रहे हैं विश्वविद्यालय में। बावजूद वो एक ऐसा फैसला लेके आ गए कि जिस विद्यार्थी का मात्र अब इसके बाद 6 महीना बचा हुआ है, जुलाई ख़त्म हो गया, आज 1 अगस्त है, 16 किसी विद्यार्थी का 17 फरवरी को ख़त्म हो जाएगा 2026 में और किसी विद्यार्थी का 18 फरवरी 2026 को जीआरएफ ख़त्म हो जाएगा। जीआरएफ यूजीसी लेती है, CSIR लेता है जो विश्वविद्यालय से बड़ा एजेंसी है। यूजीसी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन है, विश्वविद्यालय को दिशा निर्देश देता है, ग्रांट देता है। तो विश्वविद्यालय अपने आप को यूजीसी से ऊपर समझ रहा है। उसको ये बात समझ में नहीं आ रही है कि यूजीसी नेट को हम नहीं छाट सकते हैं, जीआरएफ को नहीं छाट सकते हैं, क्योंकि ये प्रावधान है। क्या लगता है आपको इसके पीछे क्या मनसा है विश्वविद्यालय का? देखिए, इसके प्रति मनसा हमको कुछ नहीं दिखता है। हमको एक मनसा दिखता है कि विश्वविद्यालय का जो परीक्षा परिषद है, जिसमें कुलपति चेयर करते हैं, परीक्षा नियंत्रक उसके जो है मेंबर सेक्रेटरी होते हैं और रजिस्ट्रार होते हैं और साथ में 4 विभाग के डीन और 2 हेड और 2 प्रिंसिपल होते हैं। जो बड़ा स्तर का कमेटी है वो कमेटी अपने आप में कन्फ्यूज्ड है। मनसा गड़बड़ नहीं है, कन्फ्यूजन के शिकार हैं ये लोग और इनके कन्फ्यूजन के शिकार होने की वजह से छात्र का भविष्य आज अंधकार में है। कोर ग्रुप में जो लोग हैं, आपको मैंने नाम बता दिया कि कोर ग्रुप में विश्वविद्यालय के सीनियर प्रोफेसर हैं, विश्वविद्यालय में अधिकारी होने का उनके पास लंबा अनुभव है। उसमें से एक व्यक्ति हैं जो कई एक बार पैट करवा चुके हैं, जो DSW भी बने हुए हैं।
बावजूद इस तरह का हास्यास्पद रवैया जो विश्वविद्यालय को कहीं ना कहीं बदनाम करने की साजिश है। विश्वविद्यालय पदाधिकारी विश्वविद्यालय को बदनाम करने की बिल्कुल ना, ये आपको क्या दिख रहा है? एक पदाधिकारी आप एक सवाल यहाँ खड़ा कर दिए हैं कि आप कहते हैं कि विश्वविद्यालय का जो पदाधिकारी है विश्वविद्यालय को बदनाम करने में लगे, बिल्कुल, तो फिर कमिटी के मेंबर वो है कैसे? यही बात तो कुलपति बताए ना। कुलपति कहते हैं, कुलपति के जो इर्द गिर्द रहने वाले लोग हैं वो कह रहे हैं कि कमेटी जो निर्णय लेता है उस पर कुलपति मोहर लगा देते हैं। तो एक कमेटी जो लगातार गलत डिसीजन ले रहा है और उस पर लगातार छात्र आपको बता रहा है कि ये गलत डिसीजन है और इर्द गिर्द में रहने वाले लोग भी बता रहे हैं कि निर्णय गलत हो गया है, तो छात्र हित में फैसला लेने का अधिकार कुलपति को है। कुलपति को बहुत वास्ट पावर है। तो कुलपति क्यों नहीं इस बात को कहते हैं तुरंत परीक्षा परिषद की बैठक करें और जो विद्यार्थी छूट गए हैं, अभी 6 विद्यार्थी आए हैं, हमने पता किया है लगभग 50 ऐसे विद्यार्थी हैं जिनका भविष्य अंधकार में है। मात्र 6 महीना का समय है। मैथिली में 8 छात्र हैं, फिजिक्स में 3 हैं जिनका इंटरव्यू हो गया, केमिस्ट्री एक ऐसा विषय है जिसने इंटरव्यू नहीं लिया, और 3 हैं दिलीप चौधरी, उन्होंने इंटरव्यू तक नहीं लिया। जब आप इंटरव्यू का लेटर दे रहे हैं तो किस नियम से आप इंटरव्यू नहीं लिए? तो क्या माना जाए कि विश्वविद्यालय मनमानी पर चलता है? विश्वविद्यालय मनमानी पर चलता है। किसके मनमानी पर चलता है? विश्वविद्यालय किसके मनमानी पर? जो प्रशासन यहाँ है उसी की मनमानी पर चलेगा ना। कुलपति हैं, परीक्षा नियंत्रक हैं, और मनमानी से ज़्यादा गंभीर विषय ये है कि विश्वविद्यालय का जो पूरा सिस्टम है वो पैट 2023 को लेकर कन्फ्यूज है। और जब कन्फ्यूज है तो हम उनको बताने आए हैं कि आप अपना कन्फ्यूजन क्लियर कीजिए, छात्र हित में फैसला लीजिए, नहीं तो आज छात्र आवेदन दिया है, हम न्यायिक प्रक्रिया में जाएंगे, हम कुलपति के ऊपर जो राज्यपाल हैं उनसे भी मिलेंगे, हमको कोई नहीं रोक सकता है। लेकिन आपको रविवार तक का समय है कि रविवार तक यदि आप ठोस डिसीजन जीआरएफ नेट पास अभ्यर्थियों पर नहीं लेते हैं तो सोमवार से विश्वविद्यालय में उग्र आंदोलन होगा। जो चीज़ 1.5 साल में नहीं हुआ वो इस महीने में होगा और विश्वविद्यालय कहिए कि अशांत होगा, जिसकी जिम्मेदारी विश्वविद्यालय प्रशासन। परिचय दे दीजिए। संदीप कुमार चौधरी मेरा नाम हुआ, हम स्टूडेंट लीडर हैं। आइए हो गया प्रिंस जी, हो गया। 2 लाइन बोलना था। अरे भाई एक टाइम में बोल बा। अच्छा मोटे तौर पर बता दें। अच्छा कहिए, जो इन लोगों का मामला है इस संबंध में क्या लगता है आपको, विश्वविद्यालय का रुख क्या है? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि किसी भी परीक्षा को करवाने की पूरी जिम्मेवारी जो है वो परीक्षा नियंत्रक के पास होती है। लेकिन जब पैट 2023 का नोटिफिकेशन आया वो भी बहुत गड़बड़ निकला। हालांकि वो स्वीकार रहे हैं कि गड़बड़ है, लेकिन उस पर काम नहीं कर रहे हैं। जब गड़बड़ आया है तो पूरे परीक्षा संदेह के घेरे में है। ऐसा कभी नहीं हुआ कि पूरा पैट के परीक्षा को संपन्न कराने में 7 महीना लग गया। 7 महीना में परीक्षा संपन्न हुआ, जो रिजल्ट आया है वो पूरा रिजल्ट प्रकाशित नहीं हो रहा है, क्योंकि रिजल्ट में इतना दोष। मुख्यमंत्री ने एशिया रग्बी अंडर 20 चैंपियनशिप 2025 के शुभंकर एवं लोगो का किया अनावरण। मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार ने आज एक अन्य मार्ग स्थित संकल्प में बिहार के राजगीर में पहली बार आयोजित होने वाली एशिया रग्बी अंडर 20 चैंपियनशिप 2025 के शुभंकर एवं लोगो का अनावरण किया। अनावरण के पश्चात मुख्यमंत्री ने कहा कि बहुत खुशी की बात है कि बिहार पहली बार एशिया रग्बी अंडर 20 चैंपियनशिप 2025 का आयोजन कर रहा है। आज प्रतियोगिता के प्रतीक एवं शुभंकर का अनावरण किया गया है। उन्होंने कहा कि बिहार के खिलाड़ी रग्बी में निरंतर बेहतर प्रदर्शन करते हुए बहुत तेजी से राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बना रहे हैं। रग्बी खेल बिहार में काफी लोकप्रिय है तथा इस खेल के आयोजन से युवाओं में अच्छा संदेश जाएगा। ये टूर्नामेंट न केवल बिहार की खेल संस्कृति को वैश्विक पटल पर ले जाएगा, बल्कि एशिया के रग्बी जगत में एक नया कीर्तिमान स्थापित करेगा। ज्ञातव्य है कि बिहार पहली बार एशिया रग्बी अंडर 20 चैंपियनशिप 2025 का आयोजन दिनांक 09 एवं 10 अगस्त 2025 को राज्य खेल अकादमी सह बिहार खेल विश्वविद्यालय राजगीर के परिसर में खेल विभाग बिहार सरकार के द्वारा किया जा रहा है। राजगीर के इस खेल परिसर में राज्य सरकार ने कई प्रकार के खेलों के प्रशिक्षण एवं प्रतियोगिता आयोजन हेतु विश्व स्तरीय सुविधाएं विकसित की हैं। हाल में ही खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 के अंतर्गत कई खेलों का आयोजन इस खेल परिसर में हुआ। इस प्रतियोगिता में भारत के साथ साथ चीन, संयुक्त अरब अमीरात, हांगकांग, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, श्रीलंका,
मलेशिया एवं नेपाल की टीमें यानी कुल 9 टीमें भाग ले रही हैं। सभी टीमें राजगीर में ही ठहरेंगी। इस खेल के आयोजन के लिए राज्य मंत्रिपरिषद द्वारा दिनांक 19 मार्च 2025 को 4.08 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी गई है। शुभंकर अशोक का नाम सम्राट अशोक से प्रेरित है, जो नेतृत्व, दूरदृष्टि और परिवर्तन का प्रतीक है। ये नाम केवल गौरवशाली इतिहास का स्मरण नहीं दिलाता, बल्कि खेल की उन मूल भावनाओं का प्रतिनिधित्व करता है जो अनुशासन, साहस और संकल्प से जुड़ी हैं। अशोक को एक खरगोश के रूप में तेज, सतर्क और फुर्तीला रूपांकित किया गया है। रग्बी जैसे तेज गति के खेल में यही गुण सबसे अहम होते हैं। खिलाड़ियों की चुस्ती और गति खेल की रफ्तार और रणनीति की सटीकता का प्रतीक है। अशोक का कवच, शिरस्त्राण और ढाल उसकी तैयारी, आत्मबल और मानसिक दृढ़ता का प्रतीक हैं। हाथ में पकड़ा रग्बी बॉल ये बताता है कि अब उसका युद्ध का मैदान खेल है, जहां हर कदम पर साहस, दृढ़ता और रणनीति की जरूरत है। अशोक सिर्फ एक शुभंकर नहीं है, वो एक संदेश है कि बिहार अब केवल इतिहास में नहीं, खेल के भविष्य में भी नेतृत्व करेगा। वो युवाओं की ऊर्जा, बिहार की महत्वाकांक्षा और इस टूर्नामेंट की भावना का प्रतिनिधि है। बिहार के इतिहास में एक स्वर्णिम अध्याय जुड़ने जा रहा है। पहली बार प्राचीन नगरी राजगीर में एशिया रग्बी अंडर 20 चैंपियनशिप 2025 का भव्य आयोजन 9 और 10 अगस्त 2025 को होगा। इसमें 8 पुरुष और 8 महिला टीमें हिस्सा लेंगी, जिनमें भारत, हांगकांग, चीन, संयुक्त अरब अमीरात, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, श्रीलंका, मलेशिया केवल पुरुष और नेपाल केवल महिला जैसे शीर्ष एशियाई देश शामिल हैं। 7 अगस्त से सभी टीमें राजगीर पहुंचेंगी, जहां बिहार की आतिथ्य परंपरा का अनुभव करेंगी। 8 अगस्त को राजगीर खेल परिसर के कबड्डी हॉल में आयोजित भव्य उद्घाटन समारोह इस आयोजन की शान बढ़ाएगा। सभी टीमें राजगीर में ही ठहरेंगी, जिससे स्थानीय संस्कृति और रग्बी का अनूठा संगम देखने को मिलेगा। एशिया के 32 रग्बी खेलने वाले देशों में से केवल शीर्ष 8 रैंकिंग वाली टीमें ही इस प्रतिष्ठित चैंपियनशिप में भाग लेती हैं, जो इसकी महत्ता को रेखांकित करता है। बिहार के लिए यह आयोजन गर्व का विषय है, क्योंकि रग्बी राज्य की 14 प्राथमिकता वाले खेलों में शामिल है। भारतीय रग्बी टीम में बिहार के खिलाड़ी भी अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाएंगे। हाल ही में नेशनल गेम्स में बिहार की महिला टीम ने रजत पदक जीता, जबकि स्कूल गेम्स में बालक और बालिका टीमों ने जूनियर, सब जूनियर और सीनियर वर्गों में चैंपियनशिप हासिल कर रग्बी में बिहार का परचम लहराया। ये चैंपियनशिप बिहार के उभरते खिलाड़ियों को वैश्विक मंच प्रदान करेगी और रग्बी के प्रति युवाओं में उत्साह जगाएगी। राजगीर में होने वाला यह आयोजन बिहार की खेल यात्रा में एक मील का पत्थर साबित होगा, जो विश्व भर में राज्य की पहचान को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा। राजगीर बिहार में आयोजित एशिया रग्बी अंडर 20 चैंपियनशिप 2025 का ये लोगो बिहार राज्य की ऐतिहासिक विरासत, सांस्कृतिक विविधता और खेल संस्कृति का जीवंत प्रतीक है। इस लोगो में प्रयुक्त रंग नीला, हरा और मिट्टी का रंग बिहार की प्रकृति, संस्कृति और जीवन ऊर्जा को व्यक्त करता है। आधुनिक रेखांकन शैली इसे समकालीन बनाते हैं, जबकि प्रतीकात्मकता इसे गहराई देती है। ये डिजाइन सिर्फ एक पहचान नहीं, बल्कि बिहार की आत्मा का रचनात्मक चित्रण है, साथ ही परंपरा और आधुनिकता का सुंदर संगम है। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री को रग्बी इंडिया के अध्यक्ष श्री राहुल बोस ने पुस्तक एवं प्रतीक चिन्ह तथा रग्बी इंटरनेशनल एथलीट सुश्री आरती सिन्हा एवं श्री गौरव कुमार ने प्रतीक चिन्ह भेंट किया। कार्यक्रम के दौरान रग्बी इंडिया के अध्यक्ष श्री राहुल बोस ने हाल के दिनों में रग्बी खेल में बिहार के प्रदर्शन की काफी सराहना की। उन्होंने मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार की प्रशंसा करते हुए कहा कि आपके नेतृत्व में बिहार ने खेल के क्षेत्र में भी काफी प्रगति की है। यहाँ खेलों के विकास के लिए बेहतर आधारभूत संरचना निर्माण कराया गया है। बिहार सभी क्षेत्रों में प्रगति कर रहा है। कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी, उप मुख्यमंत्री श्री विजय कुमार सिन्हा, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव श्री दीपक कुमार, मुख्य सचिव श्री अमृत लाल मीना, विकास आयुक्त श्री प्रत्यय अमृत, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव डॉक्टर 0S0 सिद्धार्थ,
खेल विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर 0B0 राजेंद्र, मुख्यमंत्री के सचिव श्री अनुपम कुमार, मुख्यमंत्री के सचिव श्री कुमार रवि, खेल विभाग के निदेशक श्री महेंद्र कुमार, रग्बी इंडिया के अध्यक्ष श्री राहुल बोस सहित खेल विभाग के अन्य वरीय अधिकारी उपस्थित थे। मुख्यमंत्री विद्युत उपभोक्ता सहायता योजना बिहार सरकार की एक महत्वपूर्ण योजना है। इस योजना के तहत राज्य के सभी शहरी एवं ग्रामीण घरेलू विद्युत उपभोक्ताओं को 1 अगस्त 2025 से प्रतिमाह 125 यूनिट खपत तक पूर्ण अनुदान दिया जाना है। इस योजना का व्यापक प्रचार प्रसार उपभोक्ताओं के संशय को दूर करने के उद्देश्य से तथा उपभोक्ताओं को साइबर ठगी से बचाव के बारे में जागरूक करने हेतु योजनाबद्ध तरीके से शेड्यूल बनाकर कैंप का आयोजन किया जा रहा है। कल दिनांक 2 अगस्त 2025 को अपराह्न 3 बजे से अपराह्न 5 बजे तक इस योजना के प्रचार प्रसार हेतु वार्ड नंबर 4 के परमेश्वर चौक, वार्ड नंबर 44 के NP मिश्रा चौक एवं वार्ड नंबर 16 के गैस गोदाम चौक पर कैंप का आयोजन किया जा रहा है। ये कैंप आगे भी सभी वार्डों में लगाए जाएंगे। आज दिनांक 1 अगस्त 2025 को विद्युत आपूर्ति अंचल कार्यालय दरभंगा से सभी विद्युत आपूर्ति प्रशाखाओं एवं सभी वार्डों में मुख्यमंत्री विद्युत उपभोक्ता सहायता योजना का व्यापक प्रचार प्रसार उपभोक्ताओं के संशय को दूर करने के उद्देश्य से एवं साइबर ठगी से बचाव के बारे में जागरूक करने हेतु श्री अजय कुमार विद्युत अधीक्षण अभियंता दरभंगा, श्री विकास कुमार विद्युत कार्यपालक अभियंता दरभंगा शहरी, श्री केशव कुमार विद्युत कार्यपालक अभियंता दरभंगा ग्रामीण, श्री विशाल कुमार सहायक विद्युत अभियंता राजस्व दरभंगा शहरी के द्वारा प्रचार प्रसार वाहन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। ईस्ट सेंट्रल रेलवे एम्प्लॉइज यूनियन जयनगर के द्वारा UPSNPS के खिलाफ और ऑप्स की मांग को लेकर जयनगर में रेलवे कर्मियों ने किया प्रदर्शन। जयनगर ईस्ट सेंट्रल रेलवे एम्प्लॉइज यूनियन ECREU दरभंगा शाखा के अंतर्गत जयनगर में रेल कर्मचारियों के द्वारा दरभंगा शाखा संयुक्त सचिव मो 0 इम्तियाज एवं स्थानीय यूनियन नेता कृष्ण कुमार कामत के नेतृत्व में राष्ट्रव्यापी आंदोलन के तहत NPS व UPS तथा निजीकरण के खिलाफ और ऑप्स की मांगे को लेकर विरोध प्रदर्शन किया गया। विरोध प्रदर्शन में दर्जनों रेल कर्मचारियों ने भाग लिया। यूनियन के संरक्षक भूषण सिंह ने कहा कि देश में रोजगार के बहुत बड़ा केंद्र रेलवे है, लेकिन सरकार ने जबरन रेलवे में UPS व NPS तथा निजीकरण थोपकर कर्मचारियों के ऊपर कुठाराघात किया है और सभी सरकारी संस्थानों ऑप्स बहाल करने की मांग किया गया है।
प्रदर्शन में मुख्य रूप से संरक्षक भूषण सिंह, संयुक्त सचिव मो शून्य इम्तियाज, कृष्ण कुमार कामत, राकेश कुमार, अमित कुमार, मालबाबू, CRS राकेश कुमार सिंह, वाणिज्य लिपिक जयप्रकाश चौधरी, गोविंद पांडेय, कैरेज OS, प्रमोद कुमार यादव, गार्ड गोपाल मिश्रा, संजय कुमार, CTTI पंचू दास, जाकिर, बिल्टू कुली सहित अन्य कर्मचारियों ने भाग लिया। दिनांक 1 अगस्त 25 को पुलिस उप महानिरीक्षक महोदया एवं वरीय पुलिस अधीक्षक महोदय दरभंगा के द्वारा वरीय पुलिस अधीक्षक कार्यालय में 5 दिनों के बम निरोधक दस्ता का प्रशिक्षण ले रहे कुल 24 प्रतिभोगियों, जिसमें 09 दरभंगा जिला बल, 08 समस्तीपुर जिला बल एवं 07 मधुबनी जिला बल के पुलिस पदाधिकारी कर्मी को प्रमाण पत्र दिया गया। पुलिस केंद्र लहेरियासराय में दिनांक 1 अगस्त 2025 को रैतिक परेड का आयोजन वरीय पुलिस अधीक्षक दरभंगा के नेतृत्व में किया गया। निरीक्षण क्रम में नगर पुलिस अधीक्षक दरभंगा, उपाधीक्षक रक्षित एवं अन्य पुलिस पदाधिकारी कर्मी उपस्थित हुए। इस दौरान वरीय पुलिस अधीक्षक दरभंगा के द्वारा परेड ग्राउंड का निरीक्षण किया गया एवं आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इस रैतिक परेड का उद्देश्य पुलिस कर्मियों की शारीरिक और मानसिक फिटनेस, अनुशासन और एकरूपता सुनिश्चित करना है। शारीरिक फिटनेस पुलिस कर्मियों को दौड़ और ड्रिल के माध्यम से फिट रखा जाता है। टर्नआउट चेक, वर्दी की स्वच्छता और अनुशासन की जांच की गई। अनुशासन और ड्रिल, टोलीवार ड्रिल कराई गई ताकि एकरूपता बनी रहे। अन्य निरीक्षण, पुलिस लाइन की शाखाओं, बैरक साफ सफाई और वाहनों का भी निरीक्षण की गई। प्रो संजीव कुमार मिश्रा ने संभाला प्रधानाचार्य का कार्यभार। CM साइंस कॉलेज को मिले नए प्रधानाचार्य। दरभंगा बिहार राज्य के लब्ध प्रतिष्ठित लंगट सिंह कॉलेज मुजफ्फरपुर के अंग्रेजी विभाग के पूर्व प्रो संजीव कुमार मिश्रा ने ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के कुलसचिव कार्यालय में शुक्रवार को पूर्वाहन योगदान कर दरभंगा स्थित CM साइंस कॉलेज में प्रधानाचार्य का कार्यभार संभाला। इस मौके पर कॉलेज के सभी शिक्षकों और कर्मियों ने उन्हें बधाई दी। ध्यातव्य हो, बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग पटना की अनुशंसा पर प्रो मिश्रा चयनित हुए हैं। इन्होंने जीवच कॉलेज मोतीपुर में 5 वर्षों तक प्रोफेसर इंचार्ज के रूप में कार्य करते हुए संस्थान को प्रशासनिक स्थिरता और शैक्षणिक ऊर्जा प्रदान की। उत्कृष्ट अकादमिक दृष्टि, अनुशासन प्रियता और कार्यशैली की दृढ़ता इनके व्यक्तित्व के आधार हैं। दरभंगा, तैयार हो जाओ स्टाइल और स्पीड की नई राइड के लिए। तेजस्वी सुजुकी लाए फुल रेंज माइलेज वाली स्कूटी से लेकर परफॉर्मेंस बाइक तक, लुक्स जो बनाए स्टार और राइड जो करे दिल से प्यार। इजी EMI, इंस्टेंट डिलीवरी और बम्पर मॉनसून ऑफर्स सिर्फ तेजस्वी सुजुकी पर। आइए छोटी एकमी, सैदनगर, लहरियासराय, सुजुकी का असली स्टाइल सिर्फ तेजस्वी सुजुकी में।